अब आप देखेंगे कि चैप्टर फर्स्ट जो गति का चैप्टर था, इसकी थ्योरी आपको बता दिए थे सब। अब इसमें जो है आंकिक प्रश्न के बारे में आप देखेंगे। पहला प्रश्न है इसका, किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर बताता है। यह 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बताएं। इसमें देखा, ओडोमीटर का मतलब आप जानते ही हैं कि जो चाल बताता है, और ओडोमीटर में कि कितने किलोमीटर जो है चल चुका है। तो इसमें देखिए चली गई दूरी जो होगी, चली गई दूरी यह होगा कि आप जो अंतिम रीडिंग है ओडोमीटर का 2400 में से आप 2000 घटाते हैं, यह 400 किलोमीटर कुल दूरी इसने कार द्वारा चली गई। अब ये देखेंगे कि समय कितना लगा, तो देखेंगे कुल समय जो है यह आपका लगा 8 घंटे। या इसमें जो है औसत चाल के लिए आप सूत्र जानते हैं कि औसत चाल जो है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा समय। अब चली गई दूरी आप देखेंगे यह कितना है, 400 है। 400 बटा 8, यह इसका मतलब हुआ कि यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वह कार चली। यह इसका औसत चाल हुआ। इसको यदि आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको 50 किलोमीटर को आप 50 किलोमीटर है, इसको मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, और प्रति सेकंड बनाने के लिए आप 60 से भाग दे देंगे, तो यह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। आप देखें ये 2 चीज़ों को कैंसिल करना, और इसके बाद जो है यहाँ पर आप चाहें तो 2 3 6 कर दें, 2 5 10 कर दें, और यहाँ 2 3 6 करके इसको आप काट दें तो यह हो जाएगा आपका 25। यहाँ आप 25 में इसका गुणा करेंगे 5 का, 125 बटा 9। अब इसमें 125 में 9 से भाग देने पर यह आपका आ जाएगा 13.9 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से आपका यह किलोमीटर प्रति सेकंड में और यह आपका मीटर प्रति सेकंड में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। शेष 120 किलोमीटर मार्ग को बस किस चाल से तय करें कि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मान लीजिए यह पूरी दूरी, यह 150 किलोमीटर की पूरी दूरी है, इस दूरी को पहले जो है यह 30 किलोमीटर, यह मान लीजिए यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी यह जो है यह कह रहा है कि यह 30 किलोमीटर की दूरी
यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चेंज करता है। तो यह शेष बचा है आपका यह 120 किलोमीटर दूरी। यह 120 किलोमीटर दूरी जो है यह किस चाल से चला है कि उसका औसत चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। इस क्वेश्चन के लिए देखें, पहले मान लेते हैं, माना जो है, माना 150 किलोमीटर दूरी टी घंटे में तय करती है। तो अब इस नियम से देखा हम हो जाएगा औसत चाल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल जो है आपको कह रहा है 50 किलोमीटर, तो यह हो जाएगा 50, कुल दूरी जो है आपको 150, कुल समय हम मान लिए हैं यह टी घंटे, तो यह इतना बटा इतना हो जाएगा, या हम यह कहें कि टी जो है कुल समय निकल जाएगा आपका 150 बटा 50 बराबर 3 घंटे। ये 3 घंटे का जो है समय लगेगा उसको यह टी दूरी तय करने में। अब आप ये देखते हैं कि हमको माना, अब मान लेते हैं कि 120 किलोमीटर की जो यह दूरी है वह जो है x घंटे में तय करती है। मानते हैं इसको, माना 120 किलोमीटर दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे में चाल से तय करती है। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर यह x घंटे है तो पहले जो है, पहले यह पहले आप देखेंगे कि पहली दूरी जो 30 किलोमीटर चली है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली है, तो 30 दूरी बटा समय, यह इतना समय लग गया। पहले 30 घंटे की मतलब पहले जो है 30 किलोमीटर चलने में यह लिया गया समय हो गया, और धन यह आपका हो जाएगा 120 दूरी, और यह यक्स मान लें, और यह पूरा जो है यह समय लग जाएगा आपका 3 घंटे। क्योंकि अब आप देखें कि यहाँ जो है यह जो चली गई दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यह इसमें लिया गया समय, और फिर यहाँ से यहाँ तक की चली गई दूरी में लिया गया समय, दोनों का लिया गया समय बराबर 3 घंटा होना चाहिए। अब हम इसको यदि हल करते हैं तो यह देखेंगे कि इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 120 बटा x बराबर 3, या 120 बटा x बराबर हो जाएगा 3 - 1।
या इसको आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से यह 2 हो जाएगा, 3 में से घटेगा, तो आप लिख सकते हैं कि 2x, 3 में से ये घटने के बाद ये 2 हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x बराबर 120, या x बराबर हो जाएगा 120/2 बराबर 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि वह चले तो इसका जो है वह उसका औसत चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। ये आपका क्वेश्चन का देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, विरामावस्था में सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू करता है। सीधी सड़क पर चलना शुरू कर अनिल जो है 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो अनिल जो है साइकिल चला रहा है जिसमें 30 सेकंड में वह 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। पहली स्थिति आप देखें, यह विराम अवस्था से चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0, क्योंकि जब विराम अवस्था चलेगा तो इसका प्रारंभिक वेग u जो है ये 0 हो जाएगा। समय कह रहा है कि 30 सेकंड में, तो समय जो है समय t बराबर 30 सेकंड। अंतिम वेग वह 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का समय पड़ रहा, तो यह अंतिम वेग जो है v बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले रहा है। तो अब इसका त्वरण को निकालने के लिए आप देखेंगे गति के पहले समीकरण से v = u + at, v का मान है 6, u का मान 0 प्लस a आपको निकालना है त्वरण, और t का मान जो है यह 30, अर्थात जो है a बराबर हो जाएगा आपका 6/30। इससे इसमें भाग पड़ जाएगा 6 में, तो यह हो जाएगा आपका 1/5, या हम यह कर सकते हैं कि 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह आपका त्वरण जो है यह हो जाएगा, यह निकल जाएगा आपका त्वरण पहले स्थिति का। पहले स्थिति में त्वरण कितना होगा, यह आपका पहले स्थिति में त्वरण इस सूत्र के द्वारा हम यह 6 मान रख दिए, और यह आपका हो जाएगा, एक तरह से यह कहा जाए कि यह 30a = 6 हो जाएगा, और इससे जो है a का मान निकालेंगे तो यह a = 6/30 या 1/5 = जो है 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पढ़ा तो दूसरी स्थिति आप देखेंगे कि दूसरी स्थिति में जो है जो यह अंतिम वेग था जब वह ब्रेक लगाता है, तो अंतिम वेग जो था यह इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा दूसरी स्थिति में। तो प्रारंभिक वेग
u बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यह जो है ब्रेक लगाने के बाद यह स्थिति जो है आपका आ रहा है ब्रेक लगाने के बाद जो है यह आपकी स्थिति आएगी कि प्रारंभिक वेग u जो है, जो यह अंतिम वेग था, ये इसका प्रारंभिक वेग हो गया। और इसमें अंतिम वेग जो है आप देखेंगे v का मान, अंतिम वेग जो है v जो है वो कर रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है ब्रेक लगने के बाद। तो अब इसका मान यदि आप ऐसे रख दें, v का मान आप रख दें 4, u का मान रख दें 6, प्लस a निकालना ही है त्वरण, और यह t जो है आपका अगले 5 सेकंड है। अगले 5 सेकंड में यहाँ इसका मान दिया हुआ है, 5 सेकंड में जो है यह इतना 4 मीटर प्रति सेकंड का जो है वेग प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि एक तरह से 5a इक्वल टू हो जाएगा 4 - 6, ट्रांसफ़र करने पर इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो 5a बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या यह इक्वल टू हो जाएगा -2, या a बराबर हो जाएगा -2/5। इसको यदि हम ऐसे भाग दें तो यह हो जाएगा -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह त्वरण यहाँ माइनस आने का मतलब कि ब्रेक लगने के बाद जो है उसमें मंदन हो जाएगा, इसलिए वह त्वरण जो है निगेटिव हो जाएगी और इस तरह से 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी हो जाएगा। यह दोनों स्थितियों में आपका जो है इस तरह से प्रश्न हल हो जाएगा। देखें चौथा क्वेश्चन है इसका। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान है तो गणना कीजिए। पहला त्वरण की गणना करना है, दूसरा जो है इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, कितना समय जो है रेलगाड़ी द्वारा लिया गया है। देखो इस क्वेश्चन में रेलगाड़ी विराम अवस्था चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब हुआ कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0, समय t बराबर जो है आप देख रहे हैं कि 5 मिनट है। इसमें यदि आप 60 का गुणा कर दें तो यह हो जाएगा आपका 300 सेकेंड। तो एक तरह से 300 सेकेंड में जो है यह 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग यह प्राप्त कर ले रही है। तो एक क्वेश्चन का जवाब तो आपका यही होगा, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो यह 300 सेकेंड का समय जो है में ही जो है वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त होता है। दूसरी बात देखें कि यहाँ जो है अंतिम वेग v जो है ये बराबर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको यदि आप मीटर प्रति सेकंड में जो
कन्वर्ट करते हैं तो 72 पूरे सीधे 5/18 कर दीजिए। 18 से काट देंगे, 18 से 72 बराबर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। 18 से काटेंगे 4 बार में और 4 5 20 हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका जो है यह v का मान है। अब इसको जो है आप गति के पहले समीकरण में आप इसे रख देंगे। v इक्वल टू u प्लस AT में मान इसका रख देंगे, यह रख देंगे 20 बराबर 0 प्लस a इंटू टी का मान 300 सेकेंड, या यह कहें 300 a बराबर 20 या a बराबर 20/30। यह आप 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह आपका त्वरण हो जाएगा और समय आपका जो है यह 300 सेकेंड ही होगा, इससे के अतिरिक्त और कोई समय नहीं लगेगा।